हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर पढ़ेंगे डीएवी का क्लास 5 मैथ्स का चैप्टर टेम्परेचर पढ़ेंगे हम। यूनिट 15 है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये नेहल की मम्माई और ये नेहल है। तो ये जो है वो इसको कहती है कि नेहल फिनिश योर मिल्क बिफोर गोइंग टू प्ले। वो कह रही है कि नेहल अपना मिल्क फिनिश करो खेलने जाने से पहले। ठीक है, उसके बाद जो नेहल है वो क्या कहती है, ओह द मिल्क इज़ वेरी हॉट, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। उसका जो दूध है वो बहुत ज़्यादा गर्म है तो वो पी नहीं सकती। ठीक है, अब इसमें पूछता है डू यू नो हाउ मच हॉट द मिल्क इज। वो पूछ रहा है कि आपको पता है कि कितना गर्म है दूध। ये तो हमें नहीं पता कि दूध कितना गर्म है कितना ठंडा है। ठीक है, ये नेहल की दादी है और ये नेहल है। ठीक है, अब नेहल गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, वो कहती है मेरे को एक गिलास पानी दे दो। उसके बाद फिर जो नेहल होती है वो कहती है कि हेयर ग्रैंडमा प्लीज हैव इट। उसके बाद जब ग्रैंडमा देखती है तो वो कहती है कि ओ द वाटर इज वेरी कोल्ड, आई कैन नॉट ड्रिंक इट। जो पानी है जो पानी है वो बहुत ठंडा है तो मैं उसको नहीं पी सकती। ठीक है, डू यू नो हाउ मच कोल्ड द वाटर इज। तो वो पूछ रहा है कि आपको पता है कि कितना गर्म कितना ठंडा है वाटर। ठीक है, टू फाइंड हाउ मच हॉट और कोल्ड एन ऑब्जेक्ट और बॉडी इज वी नीड अ मेजरमेंट। ठीक है, हमें उसके लिए एक मेजरमेंट चाहिए होता है। अगर हमें पता लगाना है, क्या पता लगाना है, हॉटनेस या फिर कोल्डनेस किसी ऑब्जेक्ट या फिर बॉडी का। हमें अगर हॉटनेस और कोल्डनेस पता लगाना है तो हमें उसके लिए एक मेजरमेंट चाहिए। ठीक है, उसके लिए एक नाप चाहिए हमें। टेम्परेचर इज द मेजर यूज टू चेक हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। ठीक है, किसी भी बॉडी का हॉटनेस या फिर कोल्डनेस चेक करने के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है। ठीक है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मोमीटर। ठीक है, वो चीज़ जिससे हम अपने बॉडी का टेम्परेचर पता लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, लुक एट दिस थर्मोमीटर केयरफुली। इस ये कह रहा है कि ये जो थर्मामीटर आपको दे रखा है इसको आपको केयरफुली देखना है। ठीक है, द यूनिट यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड डिग्री। ठीक है, ये जो है ना ये थर्मोमीटर बना, ये यूनिट्स जो लिखे हैं ना 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, ये जो लिखे हैं ये यूनिट्स हैं। ठीक है, इन यूनिट्स को हम क्या कहते हैं, डिग्री। इन्हीं से हम टेम्परेचर पता लगाते हैं इसलिए। ठीक है, लुक एट द थर्मोमीटर गिवन बिलो एंड नोट द स्केल्स गिवन ऑन ईच। ठीक है, अब इसमें कह रहा है कि थर्मोमीटर्स को देखना है और स्केल्स देखने हैं हर एक पर। ठीक है, चलिए तो हम भी देखते हैं। ये पहली बात ये सेल्सियस स्केल है और ये फ़ारेनहाइट स्केल है। ठीक है, ये फ़ारेनहाइट हुआ और मतलब ये सेल्सियस हुआ और ये फ़ारेनहाइट हुआ। ठीक है, तो इसमें आपको बता रहे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर सेल्सियस में क्या है। ठीक है, और फ़ारेनहाइट स्केल में फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता है और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपको पता है फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, तो चलिए हम इसको रीड कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो सेल्सियस में जब पानी ठंडा होता है, फ्रीज हो जाता है, कितने टेम्परेचर पे फ्रीज होता है पानी, 0 डिग्री सेल्सियस पे। और पानी कौन से सेल्सियस पे गर्म हो जाता है एकदम, 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, अब हम ये वाले पे करते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, मतलब जिस पे वो पानी जम जाता है, जिस टेम्परेचर पे पानी जम जाता है फ़ारेनहाइट स्केल में, वो होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर क्या होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट स्केल में। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। डू यू नो द फ़ारेनहाइट स्केल इज नेम्ड आफ्टर अ जर्मन साइंटिस्ट नोन एज जी फ़ारेनहाइट। ओके, जो एक जर्मन साइंटिस्ट था उसी ने बनाया था, आविष्कार किया था मतलब इस फ़ारेनहाइट स्केल का। तो जर्मन था इसलिए उसका जी से जी फ़ारेनहाइट रखा गया। और द सेल्सियस स्केल इज नेम आफ्टर अ स्वीडिश एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमर था तो उसका ए से था तो फिर उसका ए सेल्सियस रखा गया नाम। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं।
सी द डॉक्टर इज यूजिंग अ थर्मामीटर टू मेजर द टेम्परेचर ऑफ हिज पेशेंट। वो कह रहे हैं देखो ये जो पेशेंट है, जो डॉक्टर है, ये अपने पेशेंट का थर्मामीटर यूज कर रहा है टेम्परेचर चेक करने के लिए। ठीक है, नाउ द डॉक्टर थर्मामीटर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर। जो डॉक्टर का थर्मामीटर होता है, जो ये थर्मामीटर है ना, इस थर्मामीटर को हम क्या कहते हैं? क्लिनिकल थर्मामीटर। ठीक है, नाउ डू यू नो द टेम्परेचर ऑफ अ हेल्दी एडल्ट इज 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जो टेम्परेचर होता है एक हेल्दी एडल्ट का, ठीक है, एक बड़े आदमी का, उसका क्या होता है टेम्परेचर? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये वर्कशीट 1 तो हमने कर लिया, मैं आपको समझा देती हूँ। व्हाट इज द मेजर ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी कॉल्ड? ठीक है, उस मेजर, ठीक है, उस मेजर का नाम बताना है जो हॉटनेस, एक बॉडी का हॉटनेस या फिर कोल्डनेस बताता है। उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है? टेम्परेचर। ठीक है, नेम द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। उस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है जो टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था, इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड थर्मामीटर। ठीक है, तो हमारा आंसर इसमें क्या होगा? थर्मामीटर होगा। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ द थर्मामीटर यूज्ड बाय डॉक्टर? ठीक है, उस थर्मामीटर का नाम बताना है जो डॉक्टर एक यूज करता है। हमने पढ़ा था अभी ऊपर में कि क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। ठीक है, नेम द 2 स्केल्स यूज फॉर मेजरिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो वो 2 स्केल्स बताने हैं जिनसे हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। वो तो हमें पता है, अभी हमने पढ़ा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। ठीक है, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ बॉइलिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन द सेल्सियस स्केल? ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वाटर का बताना होता है सेल्सियस स्केल में, आपको बताना है इसमें। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब 6th क्वेश्चन, व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट स्केल? फ़ारेनहाइट स्केल में उसका बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट कौन सा होता है? मतलब किस पे वो जम जाता है, किस पे वो एकदम उबल रहा होता है। ठीक है, तो इस फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओके, अब इसमें आपको कन्वर्जेंस दिया गया है, तो इसमें आपको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको बदल देना है, चेंज करना है। ठीक है, तो लेट अस कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू अ फ़ारेनहाइट स्केल। तो फिर 50 डिग्री सेल्सियस को हमें फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आपको पहले स्टेप्स देखने पड़ेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो सेल्सियस में नंबर है उसको आपको 9/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 90। ठीक है, और फिर आपको 32 ऐड कर देना है। जो आपका आंसर आएगा उसमें आपको 32 ऐड कर देना है, तो आपका 112 आ जाएगा। ठीक है, 122 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 50 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 122 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब नीचे वर्कशीट 2 भी है, तो हमें करना पड़ेगा ये। तो फ्रेंड्स, हमारा वर्कशीट 2 में कौन सा पार्ट है? हमारा ए पार्ट। तो इसमें आपको क्या करना है? जो टेम्परेचर्स है आपको फ़ारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम वर्कशीट 2 करते हैं। हमने वर्कशीट 1 कर ली। ठीक है, ठीक है, वर्कशीट 2 एंड क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में ए पार्ट क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमारा ए पार्ट क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस। अब हम क्या करेंगे? 20 डिग्री सेल्सियस को अब हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसको फ़ारेनहाइट में? तो सबसे पहले हमें 9/5 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो हम 20 इंटू 9/5 करेंगे, तो ये कैंसिल आउट हो जा रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये जो है ये 5 जो है, 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, तो वैसे कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे? हम इसको 4 9 ज़ा होगा 36, तो इसका हमारा 36, और ये तो 1 है, हम इसको छोड़ देते। ठीक है, तो फिर हमारा जो 36 है, हम 36 में ऐड क्या कर देंगे? 32। ठीक है, 32 ऐड कर देंगे।
उसके बाद हमारा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तो पहले हम 6 + 2 करेंगे। 6 + 2 कितना होता है, 6 के बाद 7 8, तो हमारा आंसर होगा यहाँ पे 8, और 3 + 3 क्या होता है 6, तो हमारा आंसर है 68। तो इट इज इक्वल्स टू 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 68 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब हम इसका बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट इसका क्या है, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हम 45 डिग्री सेल्सियस करेंगे, 45 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इट इज इक्वल्स टू 45 इंटू 9/5। ठीक है, ऐसे करेंगे, फिर से कैंसिल आउट हो रहा है ये, 5 1 = 5, 5 9 = 45, 9 9 = 81 होगा, तो 81 + 32 कितना होगा। इसके लिए हमें रफ वर्क चाहिए, तो हम इसके लिए रफ वर्क हमें करना पड़ेगा, तो फिर हम रफ वर्क इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा क्या है 81 + 32, तो हम इसको ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर आएगा 2 + 1 होता है 3, 8 + 3 क्या होता है, तो हमारा आंसर होगा 113। ठीक है, तो हमारा आंसर जो आया है वह 113। अब हम अब हम क्या करेंगे, 45 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 113 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, हमारा आंसर ये हो गया। तो चलिए अब हम सी पार्ट सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा सी पार्ट क्या है, हमारा सी पार्ट है, देखते हैं, हमें भी देखना पड़ेगा। तो हमारा सी पार्ट क्या है, 75 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमारा जो सी पार्ट है हम उसको कैसे करेंगे, पुराने वाले तरीके से ही करेंगे, है ना। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इट इज इक्वल्स टू 75 इंटू 9/5। ठीक है, अब हम इसको 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 5 1 = 5, 5 15 = 75, बिकॉज 15 5 75 होता है, तो 15 9 = कितना होगा, इसके लिए हम मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेते हैं, क्रॉस चेक। ठीक है, तो हमारा आंसर 15 इंटू 9 कितना होगा, हमारा 9 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 45। ठीक है, तो 4 कैरी ओवर ऊपर चला गया। ठीक है, अब 9 1 = 9 के बाद 10 11 12 13, ठीक है 13 हुआ, इसका आंसर हुआ 135। ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा 135। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू 135। ठीक है, अब नाउ इट इज इक्वल्स टू, हमारा जो आंसर आया है 135 आया है, तो हम 135 में 32 ऐड कर देंगे। ठीक है, 135 + 32। ठीक है, हमारा आंसर जो होगा वो क्या आएगा, हमें इसके लिए एडिशन करनी पड़ेगी। तो 5 + 2 क्या होगा, 5 + 2 7, अब 3 + 3 6 और 1, तो इसका आंसर होगा 167। ठीक है, सो इट इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर क्या आया 75 डिग्री सेल्सियस, इट इज इक्वल्स टू 167 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, अब हम करते हैं डी पार्ट। ठीक है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, हमको क्या करना है, हमें डी पार्ट में क्या दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो हमें 100 डिग्री करना पड़ेगा, तो हम करते हैं। अब 100 डिग्री सेल्सियस हम लिख देंगे यहाँ पे। ठीक, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा जो आंसर आएगा 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 100 इंटू 9/5। ठीक है, 5 1 = 5, 5 इंटू 20 इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो अब हम क्या होगा, हमारा क्या होगा 20 इंटू 9 बच गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 20 इंटू 9 कर देंगे। ठीक है, तो हमारा 20 इंटू 9 जो आंसर आएगा
वो है हमारा 18, ठीक है। तो हम 180, ठीक है। तो हम 180 को यहाँ लिख देंगे, प्लस 32 करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो तो हमारा आंसर क्या होगा, 100 मतलब 212 होगा आंसर। तो इट इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर क्या आया है, 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब हम करते हैं हमारा ई पार्ट, ठीक है। तो हमारा ई पार्ट में क्या है, 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 85 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब हमारा आंसर जो होगा 85 इंटू 5, 9/5, ठीक है। अब हम 9/5 करेंगे मल्टीप्लाई, तो इसमें 5 से 85 को हमको करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो आएगा, हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 डिवाइडेड बाय 85 करना पड़ेगा, 85, ठीक है। तो हमारे लिए 5 1 5, 5 2 10 होता है, तो 5 1 5 करना पड़ेगा हमें। तो हमारा आंसर आएगा 3, तो 5 नीचे आएगा, तो हमारा 5 बन जाएगा 35, 5 7 35, ठीक है। तो हमारा आंसर आएगा 0, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है वो है 17, ठीक है। तो अभी कट रहा है 5 1 5, ठीक है। 5 1 5 कट गया, और 5 17 85, ठीक है। 5 इंटू 17 कितना होगा, 85, ठीक है। तो 17 इंटू 9 कितना होगा, तो उसके लिए हमें मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। तो हम करते हैं 17 इंटू 9 मल्टीप्लाई करेंगे, 9 7 जा कितना होता है, 9 7 जा 63, ठीक है, 63। अब 9 1 जा 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, ठीक है। तो हमारा आंसर आया 153, ठीक है। इट इज इक्वल्स टू 153, ठीक है, प्लस 32, ठीक है। प्लस हमारा 32 होगा, तो इट इज इक्वल्स टू 153 प्लस 32 हमारा कितना होगा, हमारा होगा, तो हमारा आंसर होगा 185, ठीक है। हमारा आंसर आएगा 185। तो इट इज इक्वल्स टू, हमारा आंसर क्या हुआ, 85 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 185 डिग्री फ़ारेनहाइट। ये इतने इजी है, आप लोग इसको कैसे भी कर सकते हो। तो अब हमारा ई पार्ट के बाद है एफ, ठीक है। तो एफ पार्ट है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो अब हम नीचे करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, एफ पार्ट में 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 10 डिग्री सेल्सियस। नाउ इट इज इक्वल्स टू 10 इंटू 9/5। अब ये कट रहा है, कैंसिल आउट हो रहा है, तो 5 1 5 और 5 2 10, ठीक है। 5 2 10 हुआ। अब 2 9 हमारा क्या बचता है, 18, ठीक है। हमारा 18 बचा। अब हम क्या करेंगे, 18 प्लस 32 करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो हमारा आंसर आएगा 50, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो अब हमारी वर्कशीट 2 का क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं कि अब हम देखेंगे कि हम फ़ारेनहाइट को कैसे सेल्सियस में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट अस कन्वर्ट 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू अ सेल्सियस स्केल। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम उल्टा कर रहे हैं। पहले हमने सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में किया, अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करेंगे, ठीक है। तो हमारा इसमें हमें करना क्या है, पहले हमारा जो आंसर है हमें उससे 32 सब्ट्रैक्ट करना है, हमें उससे 32 माइनस कर देना है, ठीक है। और हमारा आंसर, जैसे इसका आंसर है 45, ठीक है।
तो अब हमें जो हमारा आंसर आया है सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो हम उसको 9/5 नहीं, 9/5 का रेसिप्रोकल कर देंगे, ठीक है, 5/9 कर देंगे, 45, ठीक है, 45 इंटू 9, 5/9, ठीक है। अब 9/5 नहीं करेंगे, 5/9 करेंगे, ठीक है। तो अब ये कट जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा कट गया, तो फिर इसका आंसर क्या आया, 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है वो है 77 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ठीक है, अब हम करते हैं वर्कशीट 3। अब हम वर्कशीट 3 करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हम कॉपी ले लेते हैं अपनी। तो हमारा जो क्वेश्चन है वर्कशीट 3 का, तो पहले हम लिख लेते, इसे कर लेते, ठीक है। अभी के लिए हम बुक को साइड करते या फिर यहाँ पे रख लेते, कि वैसे यहाँ का अभी काम नहीं है, तो फिर हम इसको यहीं पे रख देंगे, ठीक है। यहाँ पे, ठीक है। अब हम कर रहे हैं वर्कशीट 3, ठीक है। अब हम कर रहे हैं वर्कशीट 3। हम क्या कर रहे हैं, वर्कशीट 3, ठीक है। अब हमारा वर्कशीट 3 स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो हमारा वर्कशीट 3 का हम कर रहे हैं क्वेश्चन 1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन 1, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन 1 का कौन सा पार्ट है, ए पार्ट क्या है हमारा, 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। सो ए पार्ट हमारा होगा 41 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं मतलब फ़ारेनहाइट। तो इट इज इक्वल्स टू 41 माइनस 32, हमारा कितना आएगा, तो हमें 42 से 32 माइनस करना पड़ेगा। तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, हमें उससे माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हमें माइनस करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें रफ वर्क चाहिए, ठीक है। तो हमें रफ वर्क चाहिए, तो फिर हम क्या चूज करेंगे उसके लिए, यहाँ मार्जिन, ठीक है। तो 41 माइनस 32 कितना होगा, ये 4 से मांग लेगा, 4 के पास हो जाएगा 3, और 3 माइनस 3 0 होता है, और ये हो जाएगा 10, ठीक है। ये हो गया 10, और 10 में से 2 गया तो 8 बचा। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है, हमारा आंसर 8 आया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आंसर अपना 8 लिख देंगे, ठीक है। तो इट इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो इट इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे 5/9 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सो इट इज इक्वल्स टू 8 इंटू